आइन और कानून के रास्ते से ना रोका गया तो खुदा ना खास्ता जनाब स्पीकर, ये मुल्क अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, ये फिर शाम और लीबिया की एक बदतरीन भयानक तस्वीर बन जाएगा। जितनी सपोर्ट इस लाडले को मिली, अगर 20% या 30% आपको या किसी और को या हमें मिली होती तो हम इस मुल्क को इस तरह, जिस तरह जहाज उड़ता है इस तरह ले चलते अल्लाह ताला के फजल करम से। इमरान नियाजी को सख्ती से ना रोका गया तो मुल्क में भौचाल आ सकता है। आइन और कानून के मुताबिक इस जुबान को रोकना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल कहा, चेयरमैन PTI ने जो कल बात की वो होलनाक है। अगर इसे नोटिस लेकर ना रोका गया तो फिर मुल्क मजीद तकसीम दर तकसीम हो जाएगा। चेयरमैन PTI अवाम के जहनों में जहर घोल रहे हैं। ये बेकाबू हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा। ये चाहते हैं जमहूरियत ख़त्म हो जाए। एक धमकी को बुनियाद बनाकर साजिश करार दिया जा रहा है। धमकी तो हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को भी दी थी। धमकी तो परवेज मुशर्रफ को भी 9/11 के बाद दी गई थी। उम्मीद है हुकूमत आर्टिकल 63A की तशरीह के रास्ते में हायल नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, यकीन है वफाकी हुकूमत आर्टिकल 63A के सदारती रेफरेंस की अहमियत से वाकिफ होगी और हुकूमत रेफरेंस की तशरीह के रास्ते में नहीं आएगी। रेफरेंस और आइनी दरख्वास्तें अदालत के सामने हैं। कानूनी सवाल पर अदालत अपनी राय देना चाहती है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि सवाल सिर्फ आर्टिकल 63A की तशरीह का है। तशरीह विफाक पर लागू हो या सूबों पर, यह हमारा मसला नहीं। अदालत की जो भी राय सामने आएगी तमाम फरीक उस पर अमल करने के पाबंद होंगे। रोज़ कहते हैं अदालतें रात 12 बजे क्यों खुली। अदालतें 24 घंटे काम कर सकती हैं। ये मैसेज दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कॉम्प्रोमाइज थी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह के हनीफ अब्बासी को मुआविन खसूसी बनाने और PTI रहनुमाओं के खिलाफ तौहीन मजहब केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, 2014 में रात 11 बजे PTI को रिलीफ मिला। अदालत को कोई खौफ नहीं कि कौन क्या बयानिया बना रहा है। अदालत किसी के प्रेशर में आएगी, ना किसी मुहिम से घबराती है। शेख रशीद ने कहा, मैं सोच समझ कर आया हूं और अदालत पर मुकम्मल एतमाद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी की तकर्री पर वज़ीर आज़म को नजर सानी का हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ के अंदर मेरिट का निज़ाम मुस्तकिल करना चाहते हैं। PTI को ऐसी जमात बनाना चाहता हूँ जो हमारे जाने के बाद भी चलती रहे। चेयरमैन PTI इमरान खान का इस्लामाबाद में खिताब। कहा, पार्टी की मेंबरशिप करके इसे इदारा बनाने के लिए इक़दामात उठाएंगे। बादशाहत के निज़ाम में सिर्फ खून के रिश्ते देखे जाते हैं। पाकिस्तान में सियासी पार्टी सिर्फ बाप वज़ीर आज़म, बेटा वज़ीर आला तक महदूद होती है। इमरान खान आसिफ जरदारी के निशाने पर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने इमरान खान पर फौज को तकसीम करने की साजिश का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा, इमरान खान सज़ा से बचने के लिए कौमी इदारों को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। वो आइनी अमल के नतीजे में निकाले जाने के बाद ज़हनी तवाज़ुन खो चुके और अब कौमी इदारों पर हमलावर हो रहे हैं। कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के पीछे करप्शन केसेस और फॉरेन फंडिंग का खौफ है। इदारों को घसीटने और मुतनाज़ बनाने की कोशिश मुल्क से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। वो जिस नहज पर जा रहे हैं वो मुल्क को दो लख्त करने की साजिश लगती है। एक कैंपेन चलाई जा रही है कि फौज के रैंक एंड फाइल को और सीनियर लीडरशिप में एक तफरका डाला जाए। वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि तशवीश की बात है। जो DGI SPR है उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कही है कि फ़ौज को सियासत में मुलव्वस ना किया जाए। मखसूस तरीके से जानबूझ के ये बात फैलाई जा रही है। इस वक्त ये तबाही बरपा है मुल्क में। ये तो कोरोना के दौर में भी मईशत का ये हशर नहीं हुआ था जो इन्होंने अपने एक माह के अंदर और बेहंगम जो मईशत को छोड़ के फैसला साजी ना करके इस नहज तक पहुँचा दिया है।
मरियम नवाज ने फौज के खिलाफ हर्जा सराई की। ISPR ने कल वाज़ेह कहा, फौज को सियासत में मुलव्विस न किया जाए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी और हमाद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी ने कहा, मरियम नवाज ने जो कहा वो उस पर माफ़ी मांगे। इमरान खान ने कभी अपनी तकरीर में किसी का नाम नहीं लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान के खिलाफ केस करेंगे। इमरान खान ने जिस जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। हुकूमत के लिए बेहतर होगा लॉन्ग मार्च से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए। हमाद अजहर बोले, इन्होंने एक माह में महंगाई में इजाफा कर दिया। मईशत की इतनी बुरी हालत तो कोरोना के दिनों में भी नहीं थी। साजिश का मन घड़त बयानियां लेके इमरान खान शहर शहर फिर रहे हैं और जलसे करते फिर रहे हैं। हर फोरम पे इस बात को बाकायदा दलील के साथ मुस्तरद किया जा चुका है कि ये जो इमरान कह रहे हैं ये बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है। इमरान खान एक झूठे बयानिए को लेकर जलसे कर रहे हैं। ये शख्स किसी खास एजेंडे पर है। मेरे पास सबूत हैं। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की अताउल्ला तारड़ के साथ जवाबी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मलिक अहमद खान ने कहा कि इमरान खान याद रखें, झूठ के पाँव नहीं होते। आपकी साजिश का बयानिया हर फोरम पर गलत साबित हो चुका है, लेकिन वो अपने झूठ को सच बनाने के लिए बार बार उसे बोले जा रहे हैं। इमरान खान की तकारीर ही उनके खिलाफ FIR हैं। अताउल्ला तारड़ बोले कि इमरान खान ने रियासती इदारों के खिलाफ बात करना शुरू कर दी। साजिश का कोई सबूत ना आया तो अमर बिल मारूफ का मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया। साबिक हुकूमत की फाश गलतियों से निमट रहे हैं। बिजली का बहरान इमरान खान के इंतकाम की वजह से बढ़ा। लाहौर में लोड शेडिंग 0 है। मुल्क भर में बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाएंगे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, घरेलू और कमर्शल सार्फिन की शिकायतों का इजाला किया जाएगा। गैस, तेल और कोयले की कीमत बढ़ने से अखराजात बढ़े हैं। चीनी की कीमतें बरकरार रखने के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। शहबाज शरीफ का चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त इक़दामात का भी हुक्म। फैसला चीनी के ज़खायर और कीमत को मुस्तहकम रखने के लिए किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के अशाए खुर्दनोश की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, गफलत और कोताही हुई तो मुतल्लिका अफसर और अमले को जिम्मेदार ठहराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की मुआशी मुश्किलात के हल, अवामी फलाह बहबूद के लिए मौसर और जामे हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आटे की किल्लत बरकरार। फ्लावर मिल्स के मुताबिक ईद तातिलात के बाद आज से गंदम पिसाई और आटा सप्लाई मामूल पर आ जाएगी। ईद की छुट्टियों के सबब मिलें बंद होने से सप्लाई मुतासर हुई। ओपन मार्केट में गंदम महंगी होने से आटा महंगा हुआ। हुकूमत सस्ती गंदम फराहम करके आटा सस्ता कर सकती है। पेशावर में आटे के निर्ख कम न हो सके। पंजाब से तरसील जुज़वी तौर पर बंद। आटा डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 2 दिन में तरसील बहाल न की गई तो मौजूदा स्टॉक खत्म हो जाएगा। कोयटा में मुर्गी का गोश्त बदस्तूर अवाम की पहुंच से दूर। फ़ी किलो कीमत 640 रुपये पर बरकरार। दुकानदारों के मुताबिक शहर में ब्रायलर मुर्गी की सप्लाई कम होने से मुर्गी का गोश्त नायाब हो गया, जिसके बाद कीमतों में इजाफा हुआ। सब्जियों की कीमतों में भी इस्तेहकाम न आया। शहरी परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा। ब्रांड के मसाला जात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। 200 ग्राम सुर्ख मिर्च की कीमत में 36 रुपये तक का इजाफा। 100 ग्राम हल्दी की कीमत में 4 रुपये। 200 ग्राम धनिया साबित और पाउडर 9 रुपये महंगा हो गया। अशतर औसाफ अली अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अशतर औसाफ अली का ओहदा वफाकी वजीर के बराबर होगा। दूसरी जानिब आरिफ अलवी ने गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और गवर्नर सिंध नसरीन जमील के नाम की समरी ताहाल मंजूर नहीं की। इमरान नियाजी इदारों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इदारों को बुरा भला कह रहे हैं।
उन्होंने इंतशार के अलावा कुछ नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की पाकपतन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ जहर उगलने पर जवाब देना होगा, अपने सारे गुनाहों का हिसाब देना होगा। इमरान नियाज़ी की ज़ुबान की वजह से दोस्त ममालिक नाराज़ हो गए। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मस्जिद औलिया में नवाफिल अदा किए, मज़ार के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। सिंध हुकूमत कराची में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए कोशां। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन का एशियाई तरक्याती बैंक और AFD के वफ़द से रेड लाइन BRT से मुतालिक इजलास, मनसूबे के मसाइल और मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत की जानिब से मनसूबे पर कोई ताख़ीर नहीं होगी। BRT रेड लाइन के सिविल वर्क को मुकर्ररा मुद्दत 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। साबिक डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान हरकत क़ल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। फैमिली ज़राए के मुताबिक दिल में तकलीफ की शिकायत पर उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी। डॉक्टर रिजवान ने बतौर डायरेक्टर FIA शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर केसेस में तफ्तीश की थी। इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए आपने मेरे साथ शिरकत करनी है। जब मैं इस्लामाबाद आपको कॉल दूंगा, मेरा मकसद आने का ये है कि आप सबको आगाह करूं कि ये जो एक बैरूनी साजिश के तहत एक चोरों की इंपोर्टेड हुकूमत हमारे पे मुसल्लत की गई है, ये नामंजूर है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ मुहिम जारी। इमरान खान कल जहलम में जलसा आम से खिताब करेंगे। कारकुनों के नाम वीडियो पैगाम में चेयरमैन PTI ने कहा बैरूनी साजिश से मुसल्लत की गई हुकूमत नामंजूर है। हकीकी आज़ादी मार्च के लिए अवाम को तैयार कर रहा हूँ, जहलम आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अवाम जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी के खिलाफ अपीलों पर लार्जर बेंच तश्कील। जस्टिस सदाकत अली खान लार्जर बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस शाहिद जमील खान और जस्टिस शहराम सरवर चौधरी लार्जर बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने चीफ जस्टिस से लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। सिंध में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात 26 जून को होंगे। हल्का बंदियाँ 31 मई तक मुकम्मल कर ली जाएंगी। कराची वेस्ट और किमाड़ी में मकामी हुकूमतों के लिए हल्का बंदियों का काम 18 अप्रैल से जारी है। 16 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 24 जुलाई 2022 को होंगे। उम्मीदवार 10 से 13 मई तक कागजात नामजदगी मुतालिका रिटर्निंग अफसरान के पास जमा कराएंगे। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें आवेजा। दस्तबरदार होने वाले उम्मीदवार आज अपनी दरख्वास्तें वापस ले सकते हैं।